हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके मान 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270, 360 और जीरो पे, कहाँ पे जीरो, कहाँ पे -1, कहाँ पे +1, इनके मान होते हैं और क्यों होते हैं। इन सारी बात इस ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई सर्कल है, ठीक। इसमें कोई पॉइंट है और ये आपका चतुर्थांश हो गया, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी मानते हैं 1 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस सर्कल का केंद्र भी है, यानी कि सेंटर भी है। मान लेते हैं यहाँ से ये कोई आर्क है, चाप, जिसकी लंबाई x है, ठीक। और इस चाप के द्वारा जो सेंटर पे कोण बनता है, ये x रेडियन का होता है, ठीक। और ये जब 1 सेंटीमीटर की है यहाँ से यहाँ तक, और ये त्रिज्या भी है इस सर्कल की, तो ये भी 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर इसको हम डॉट डॉट करके यूं कर लेते हैं। तो इस वाले यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हम कुछ मान लेते हैं। मान लिया a कामा b, ठीक। तो इस वाले कोऑर्डिनेट, ये इस पॉइंट के मान क्या हो जाएंगे, a कामा 0। और इस वाले कोऑर्डिनेट्स के मान क्या हो जाएंगे, 1 कामा 0, इसके 0 कामा 1, और इसके -1 कामा 0, इसके 0 कामा -1, ठीक। चलिए अब इसमें हम जो साइन थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उनके अनुसार इसके मान देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन x इजक्वल टू साइन x, यानी कि साइन थीटा इजक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इजक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। और कॉस थीटा के क्या मान होते हैं, बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कितना है, यानी कि p इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। ये y अक्ष है ना, तो ये p इक्वल टू b हो जाएगा। और ये जो बेस है इसका, यानी कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा, x वाले अक्ष पे a हो जाएगा। और इसमें जो हाइपोटेनियस है, यानी कि कर्ण, ये इस सर्कल की त्रिज्या भी है और ये इस त्रिभुज की, ट्रायंगल की हाइपोटेनस भी है। तो ये हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक। तो यहाँ पर इनके वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू, ये p का मान कितना है, b अपान h का मान कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू b। और इसको देखेंगे,
कॉस एक्स इजक्वल टू बी का मान कितना है ए, एच का मान कितना है 1, यानी कि कॉस एक्स क्या हो जाएगा ए। ठीक। अच्छा, ये तो आपका हुआ एक्स डिग्री पर, यानी कि ये जो एक्स है कुछ ना कुछ डिग्री तो होगी। अगर जो हम एक्स को मान लें 90 डिग्री है या फिर पाई बाई 2, हमने लास्ट वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वाले वीडियो में उसको डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम उसमें डिस्कस किया है। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि साइन 90 डिग्री का मान निकालना हो, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन एक्स इक्वल टू कितना बी, यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू बी, और यहाँ पर बी का मान कितना है 1। ये देखो ये बी है ना, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसी बिंदु के, तो ये भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो इस वाले बी का मान यहाँ पर कितना है 1। और उसी हिसाब से जब cos 90 डिग्री का मान निकालेंगे, cos 90 डिग्री का मान कितना हो रहा है cos x इक्वल टू ए, यानी कि cos 90 डिग्री के इक्वल टू ए, और ए का मान कितना है यहाँ पर 0। ठीक इसी प्रकार हम इसके 180 डिग्री पे, ये देखिए यहाँ पर इसको हम x, यानी कि ये आपका होगा a, ये होगा b, यानी कि a b। अब यहाँ cos 180 डिग्री का मान -1 हो जाएगा, और 90 cos साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक उसी हिसाब से 270 डिग्री, 360 डिग्री, या फिर cos 0। और दूसरी बात, एक चीज और हमें नोट करनी होगी, जैसे कि कोई कुछ भी, यानी कि अगर जो उसने 360 डिग्री कवर कर लिया, यानी कि उसने एक सर्कल कवर कर लिया, वो फिर 360 डिग्री इक्वल टू 1 सर्कल या फिर 0 डिग्री। चलिए हम इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक, साइन थीटा का, ये यहाँ 0 डिग्री से चला, पाई तक आया, यानी कि 180 डिग्री, यहाँ से चला 2 पाई तक आया, यानी कि 360 डिग्री, फिर इसी रिस्पेक्ट में ये आगे चलता रहा। ठीक। तो कहने का मतलब, ये जो यहाँ से चला यहाँ तक आया, यहाँ पर इसका हुआ जाके 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2, फिर वहां से जब चला यहाँ तक आया, यहाँ पर ये चला 3 पाई बाई 2। ठीक। तो इसमें बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये ऊपर चला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे प्लस मान होता है, और 270 डिग्री पे इसका -1 मान होता है। और दूसरी बात, यहाँ देखेंगे कि हम पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि इसको हम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक हम इसको n पद तक मान लेते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन हम देखेंगे कि यानी कि साइन n पाई इक्वल टू हमेशा 0 होता है। ठीक उसी हिसाब से जैसे कि कॉस थीटा का जब ग्राफ देखेंगे, तो इसमें ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री से चलता है, लेकिन 0 डिग्री पे इसका मान कितना होता है +1, यानी कि यहाँ से चलता है 90 डिग्री पे 0, फिर आया 180 पे -1। तो इसी हिसाब से 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानी कि इसमें हम एक चीज और देखते हैं, जैसे कि कॉस ऑड, यानी कि विषम, विषम पे हम देखेंगे कि इसका मान कितना है विषम पे, यानी कि 1 पाई और 2 पाई, 3 पाई, यानी कि ऑड पाई इक्वल टू हमेशा कितना आ रहा -1, और कॉस इवन, यानी कि सम, इवन पाई इक्वल टू ऑलवेज +1। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइज, और उसमें जो भी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, जो ट्रिपिकल टाइप के होंगे, उनको सॉल्व करेंगे, और जो एग्जाम्पल्स भी होंगे जैसे कि वो ट्रेडिशनल मेथड से लगे हैं किताब में, हम उनको कोशिश करेंगे कि दूसरी ट्रिक से बताएं। ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।